अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हमारा टॉपिक है एप्टीट्यूड के हवाले से वेव्स एंड मोशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द पीरियड ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। आप देखें सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है यहाँ पर। हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर दो पेंडुलम पढ़ाए गए, एक है सिंपल पेंडुलम और एक है हमारे पास सेकंड पेंडुलम। दोनों है तो एक ही पेंडुलम, मगर दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो आगे चल के क्वेश्चन में क्लियर होता जाएगा। सिंपल पेंडुलम, लेकिन यहाँ पे सवाल में हमसे पूछा जा रहा है किस चीज पर डिपेंड करता है। फॉर्मूले आपने कुछ पढ़े होंगे ऐसे, टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग एग्जाम्पल्स में आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर। हमारा काम क्या है एप्टीट्यूड के अंदर, हमने देखा भाई मास पे भी डिपेंड कर रहा है टाइम और लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है। जी तो कांस्टेंट ही रहती है, के की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। के की वैल्यू कांस्टेंट है, स्प्रिंग की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेसिकली के, हुक्स लॉ वाला है ये के। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 रहती है, जब तक आप किसी और सरफेस पर, चांद की सरफेस पर नहीं चले जाएं या किसी और प्लेनेट पर नहीं चले जाएं। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास पर भी लेंथ पर भी। तो ऑप्शन मेरे पास है डी, बोथ ए एंड बी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, द मोशन व्हिच रिपीट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इज नोन एज। देखिए पेंडुलम की जो मोशन होती है ना, वो रिपीटेड मोशन होती है। इसी तरीके से जमीन की मोशन रिपीटेड है। किसके गिर्द घूमती है जमीन? सूरज के गिर्द। इसी तरीके से और बहुत सारी इतनी सारी मोशन है। पंखा पंखा एक ही जैसी मोशन करते रहता है। फैन जो होता है हमारा, तो जो भी अपने आप को रिपीट करता रहे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, कोई भी बॉडी, तो वो जो मोशन करती है, वो मूव जो हो रही है, उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को रिपीट करे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, तो उस पर जो मोशन लग रही होती है वो मोशन कहलाती है पीरियोडिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहते हुए ऊपर से नीचे मूव करता रहे, जैसे मेंढक उछलता है ना, या स्प्रिंग उछलता है। स्प्रिंग उछलता है फिर नीचे आता है, वो कहलाती है वाइब्रेटरी। एंगुलर में कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर में घूम रहा हो, वो एंगुलर मोशन है। ऑक्सिलरेटरी मोशन में टू एंड फ्रॉ मोशन होती है, इधर से उधर, जिसके अंदर स्पिनिंग मोशन भी आई जाती है। अच्छा, दो किस्म की मोशन और है हमारे पास, एक स्पिन मोशन, एक ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन होती है कि जैसे पंखा है अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है, सही है। इसी तरह आप बचपन में लट्टू वट्टू अगर किसी ने घुमाया तो लट्टू भी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है। लेकिन ऑर्बिटल मोशन की बात करूं तो किसी के गिर्द घूमना वो कहलाती है ऑर्बिटल मोशन। यानी कि सूरज है, सूरज अपनी जगह खड़ा हुआ है, सूरज के गिर्द कौन चक्कर लगा रहा है? प्लैनेट्स लगा रहे हैं, अर्थ लगा रहा है। तो अर्थ कौन सी मोशन कर रहा है? ऑर्बिटल मोशन। पंखा कौन सी मोशन कर रहा है? स्पिन मोशन। ये फर्क याद रखना। ये दोनों किस में आते हैं? ऑक्सिलरेटरी मोशन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। तो सारी मोशन यहाँ पे इसी में डिस्कस कर लिया मैंने। 3 में चलते हैं। Which of the following is the example of simple harmonic? Simple harmonic motion एक कंडीशन थी जिसके अंदर एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होता है मीन पोजीशन के जानिब, जैसे ही आप बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं। और मैथमेटिकली कैसे शो करते थे? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। माइनस क्यों आता था? क्योंकि जिस जानिब फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट डिस्प्लेस होता था, इस वजह से रिवर्स साइन के लिए माइनस लगाते थे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कौन सी शो करती है? सिंपल पेंडुलम की तो लाजमी, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है। हमारे पास सिंपल पेंडुलम वो वाहिद मोशन है जो कि शो करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन।
मोशन ऑफ ड्रम नहीं शो करती, सिंपल हार्मोनिक, मोशन ऑफ बॉडी अटैच टू स्प्रिंग भी नहीं शो करती। सिंपल पेंडुलम जो है जिसको हम बांध दें एक एंड से और इधर से उधर उसको घुमाएं, तो जिस जानिब मैं उसको छोड़ूंगा उसके अगेंस्ट, यानी जिस जानिब उसको फोर्स लगाऊंगा उसके अगेंस्ट वो मूव करेगा। और मैक्सिमम कहाँ पर होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी सिंपल पेंडुलम की, मीन पोजीशन पर यानी सेंटर पर। एंड पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि रुकेगा ना पेंडुलम। जब लेफ्ट जाके जाएगा थोड़ा सा रुक के फिर वापस आएगा, फिर रुकेगा फिर वापस आएगा, तो बीच में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द ऑक्सिलरेटरी मोशन एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन और ऑक्सिलरेटरी मोशन की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। अभी अभी वाला पॉइंट बताया कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी आपको लाजमी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पर यानी दोनों एंड्स पर जब पेंडुलम आखिर में घूमते हैं ना जिस जगह पर, तो उस पर हमें वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 0, कि ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ऑब्जेक्ट जब रुक जाएगा तो वेलोसिटी होगी ही नहीं, वेलोसिटी नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, ये वाला दिमाग में पॉइंट ये भी हमने पढ़ा था। एम्पलीट्यूड सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर दोनों तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ज्यादा से ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट होता है या मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग वाला जो आपने डेरिवेशन छोटी सी करी थी, दोनों में हम एम्पलीट्यूड का डिस्कशन करते हैं। डिस्टेंस तो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, लॉन्गेस्ट पॉसिबल आप जितना चल रहे हैं वो कहलाता है डिस्टेंस। ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर, पेंडुलम के केस में या मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग के केस में, वो कहलाता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो ये कह रहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं आप, और बॉडी इक्विलिब्रियम में करें किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए। और 6 में चलते हैं। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। बात हो रही है यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की, सेकंड पेंडुलम की बात नहीं हो रही। फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.5 हर्ट्ज, लेंथ निकालनी है। कैसे निकालूंगा, मुझे पता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है 1/f। यहाँ से मैं अगर टाइम पीरियड निकाल लूँ, f की जगह 0.5 रख दिया, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 आंसर आ गया 2 सेकेंड। अब मुझे लेंथ निकालने क्या करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। निकालना क्या है मुझे, स्क्वायरिंग करूंगा दोनों तरफ। g को मैं 9.8 को छोड़ के 10 ले लेता हूँ, सही है। सवाल है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स, लेंथ 4 टाइम्स हो रही है तो टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड डायरेक्टली लिंक है लेंथ ऑफ द पेंडुलम्स की। तो अगर लेंथ 4 गुना हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट के बाहर जब आएगी तो आंसर क्या मिलेगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following waves have no medium for propagation। अच्छा, किसी भी वेव को फैलने के लिए या रास्ता किसी जगह जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मीडियम चाहिए होता है। जैसे मैं जो अभी बोल रहा हूँ, मेरा जो मीडियम है वो एयर है, लेकिन इनमें से इन चारों में से एक वेव ऐसी है जिसको कोई मीडियम चाहिए नहीं होता, वो खुद ब खुद पहुंच जाती है बिना किसी मीडियम का सहारा लिए। पानी में भी चली जाती है, सॉलिड में भी चली जाती है, एयर में भी चली जाती है, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर नंबर 14 हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी, तो उनके लिए कोई हमें मीडियम नहीं चाहिए था कि हम मीडियम को इंसर्ट कर रहे हैं, एयर, सॉलिड, लिक्विड वगैरह वगैरह। तो they have no medium for propagation electromagnetic waves. Option D is the correct one. Question number 8.
क्वेश्चन नंबर 9, द वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देखिए पार्टिकल्स किसके होंगे, वेव के होंगे। अगर वो पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, यानी कि जिस जानिब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसी जानिब वेव्स भी फैल रही है, मतलब उसी जानिब वेव्स भी जा रही है, तो वो हमारे पास वेव कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहलाती हैं, ट्रांसवर्स वेव। अगर इसका उल्टा हो जाए, ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल मीडियम मूव करें परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो वो वेव हमारे पास कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिफरेंस हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसा पॉइंट जहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम हो इन अ स्टेशनरी वेव्स में। स्टेशनरी किसे कहते हैं, रुकी हुई स्टैंडिंग वेव्स, सिंपल, यानी दोनों एंड से एक स्ट्रिंग को बांध दिया जाए, बीच में से उसे स्ट्रेच किया जाए, तो उसके अंदर जो वेव जनरेट होती हैं तो वो वेव्स होती हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स। तो कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिले, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ पे मिलता है, सेंटर पे, जब हम स्ट्रेच करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेंटर पे मिलता है, वो पॉइंट कहलाता है नोड।